अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स यानी वो बुनियादी एलिमेंट्स जो किसी भी टॉर्ट को साबित करने के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी भी टॉर्ट के 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट, नंबर 2 लीगल डैमेज, नंबर 3 लीगल रेमेडी। अब हम इन तीनों को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट। सबसे पहला एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट यानी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो लॉ के खिलाफ हो। ये दो सूरतों में हो सकता है। एक्ट कॉन्ट्रेरी टू लॉ, फेलियर टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी। रॉन्गफुल एक्ट वो होता है जो लॉ के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन में बगैर इजाज़त दाखिल होता है तो ये ट्रेस पास है और ये क्लियरली लॉ के खिलाफ है। अब ओमिशन को समझते हैं। ओमिशन का मतलब है किसी लीगल ड्यूटी को पूरा ना करना। आमतौर पर लॉ किसी शख्स को मजबूर नहीं करता कि वो हर सिचुएशन में मदद करे। मिसाल के तौर पर अगर एक स्ट्रेंजर का बच्चा डूब रहा है और आप इसे बचा सकते हैं, लेकिन आप नहीं बचाते, तो आम तौर पर आप लायबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पर लीगल ड्यूटी मौजूद है, मिसाल के तौर पर आप लाइफ़गार्ड हैं या गार्डियन हैं और आप फिर भी बचाने में फ़ेल हो जाते हैं, तो ये ओमिशन भी रॉन्गफुल एक्ट बन जाएगा। ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हर लीगल ड्यूटी ड्यूटी नहीं होती, यानी कि हर लीगल ड्यूटी ड्यूटी नहीं होती। अगर कोई ड्यूटी सिर्फ मोरल या रिलीजियस हो तो इसकी वायलेशन टॉर्ट नहीं बनती। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बीमार था, इसने अपने नेबर मिस्टर बी से मदद मांगी, बी ने इसकी मदद की, इसको खाना बना के दिया, इसकी हेल्प की और मिस्टर ए ठीक हो गया। बाद में कुछ अरसे के बाद मिस्टर बी बीमार हुआ और इसने मिस्टर ए से सेम मदद मांगी, लेकिन मिस्टर ए ने इसकी मदद नहीं की और ये डिसेबल हो गया। सो ये मोरली गलत हो सकता है, लेकिन ये लीगल ड्यूटी की ब्रीच नहीं है, ये ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी नहीं है। इसलिए मिस्टर बी कोर्ट में केस नहीं कर सकता कि जी मैंने मिस्टर ए की तो हेल्प की थी लेकिन मिस्टर ए ने मेरी हेल्प नहीं की। इसमें अहम पॉइंट ये है कि अगर कोई इनवॉलंटरी एक्ट हो, यानी इंसान के कंट्रोल में ना हो, तो वो भी ब्रीच नहीं होगा। अगर कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन एक्ट के तहत हो, तो वो भी रॉन्गफुल नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर किसी चोर का पीछा करते हुए किसी ज़मीन में दाखिल हो जाता है। ये ट्रेसपास तो लगता है, लेकिन चूंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं है। टेस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, इसमें एक फर्दर पॉइंट है। अच्छा, ये टेस्ट जो है ये बड़ा अहम है। किसी एक्ट को रॉन्गफुल तब कहा जाएगा जब इससे किसी दूसरे शख्स के लीगल राइट पर असर पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड पे चला रहा है, तो वो लॉ वायलेट तो कर रहा है, लेकिन जब तक किसी को इंजरी नहीं होती या टॉर्ट नहीं बनता। सो रॉन्ग साइड पे अगर बाइक चला रहा है तो यकीनन ये कानून की खिलाफ वर्जी है। या ओवर स्पीड कर रहा है, वो बाइक बहुत तेजी से चला रहा है, तो ये कानून की तो खिलाफ वर्जी है, ट्रैफिक लॉज की वायोलेशन है। लेकिन जब तक वो किसी को इंजर नहीं करता, तो ये टॉर्ट नहीं बनता। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम, टॉर्ट लॉ में हम बात करते हैं राइट इन रेम की, यानी वो राइट्स जो पूरी दुनिया के खिलाफ इन्फोर्स होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं। मिसाल के तौर पर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल सेफ्टी, राइट टू रेपुटेशन। अगर कोई शख्स आपकी ज़मीन में दाखिल होता है तो वो आपकी राइट इन रेम को वायलेट कर रहा है और ये टॉर्ट है। सेकंड पॉइंट इसमें लीगल डैमेज का है। हमने रॉन्गफुल एक्ट को बड़ी डिटेल में पढ़ा है और अब हम लीगल डैमेज के बारे में जानते हैं। अब आते हैं इसके एलिमेंट लीगल लीगल डैमेज की तरफ। यहाँ एक बेसिक फ़र्क समझने की कोशिश कीजिएगा। डैमेज या हार्म जो होता है वो एक्चुअल लॉस होता है। डैमेजेस जो होता है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया कंपनसेशन होता है। तो डैमेज और डैमेजेस में आपने फ़र्क ये समझना है कि डैमेजेस का मतलब है नुकसान, सॉरी, डैमेज का मतलब है नुकसान और डैमेजेस का मतलब है कंपनसेशन। सो आपने डैमेजेस के वर्ड के साथ कंपनसेशन का वर्ड अपने माइंड में रखना है कि ये दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो सिर्फ वही डैमेज इम्पोर्टेंट है जिसमें लीगल राइट वायलेट हो। लीगल डैमेज का मतलब है किसी प्राइवेट लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट, लीगल ड्यूटी की ब्रीच, किसी की प्रॉपर्टी में अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस। ये 3 पॉइंट्स आते हैं लीगल डैमेज में। किसी के प्राइवेट लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट, पॉइंट नंबर 2 इसमें है लीगल ड्यूटी की ब्रीच, कोई भी लीगल ड्यूटी थी वो आपने नहीं की। तीसरा ये है किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करना। अब लीगल राइट के बारे में समझते हैं, इसमें बड़ा अहम ज़रूरी है। जब तक आप लीगल राइट के बारे में नहीं जानेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि किसका राइट वायलेट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। सो लीगल राइट वो होता है जो स्टेट रिकॉग्नाइज़ करती है और इन्फोर्स भी करती है। अगर किसी के पास लीगल राइट है, तो दूसरों पर ड्यूटी होती है कि वो इसे वायलेट ना करें। ए अगर बी की ज़मीन में दाखिल होता है, तो वो बी के लीगल राइट को वायलेट करता है, ये टॉर्ट है। अब राइट्स की भी आगे इकसाम है। हम यहाँ पे 4 किस्म के राइट्स को देखेंगे। एक है पब्लिक राइट, एक है प्राइवेट राइट,
एक है एब्सोल्यूट राइट और एक है क्वालिफाइड राइट। पब्लिक राइट ये स्टेट के राइट्स होते हैं, जैसे पब्लिक पीस, राइट ऑफ वे वगैरह। इनकी वायलेशन क्रिमिनल मैटर होती है, टॉर्ट नहीं होता। यानी कि पब्लिक राइट क्रिमिनल में आते हैं, टॉर्ट में नहीं आते। अब आती है दूसरी प्राइवेट राइट्स। ये इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, बॉडी, रेपुटेशन। इनकी वायलेशन टॉर्ट बनती है। तीसरा है एब्सोल्यूट राइट। ये वो राइट्स हैं जिनकी वायलेशन पर लॉ ऑटोमेटिकली डैमेज एज्यूम करता है। अगर किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए, डेफेमेशन, तो चाहे फाइनेंशियल लॉस प्रूव ना भी हो, फिर भी ये केस बनेगा। इसे कहते हैं एक्शनेबल पर सी। क्वालिफाइड राइट क्या होते हैं? ये राइट्स लिमिटेड होते हैं और इनकी वायलेशन पर एक्चुअल डैमेज प्रूफ करना जरूरी होता है। अच्छा, दो चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तो आप इंग्रेडिएंट्स को नहीं समझ सकते। इंजरीज इन टॉट, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। सबसे पहले डैमनम साइन इंजूरिया को समझते हैं। यानी डैमेज हुआ लेकिन लीगल राइट वायलेट यानी डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए की शॉप अच्छी चल रही थी, मिस्टर बी ने सामने नई शॉप खोल ली। ए का बिजनेस कम हो गया, ए का कस्टमर भी चला गया, ए को फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। ये डैमेज है ए के लिए, लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, इसलिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ए कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि जी फलां शख्स ने मेरी शॉप के सामने, मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली, तो इसलिए जी मेरा जो है ना लीगल राइट डैमेज हो गया। तो इसको कोर्ट लीगल राइट डैमेज नहीं कहेगी। दूसरा है इंजूरिया साइन डैमनम। यानी लीगल राइट वायलेट हुआ है, चाहे एक्चुअल डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के घर में दाखिल होने की कोशिश की, इसको ट्रेसपास कहते हैं। हालांकि मिस्टर बी को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन इसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, क्योंकि उसको लॉ ने कहा है कि उसके घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। ये ड्यूटी है हम सबकी कि हम किसी के घर में बगैर पूछे दाखिल नहीं हो सकते, ट्रेसपास नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पे मिस्टर बी केस कर सकता है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है लीगल रेमेडी का, लॉ सिर्फ रॉन्ग को पहचानता नहीं बल्कि इसका हल भी देता है। अगर रॉन्गफुल एक्ट और लीगल डैमेज मौजूद हो तो रेमेडी अवेलेबल होती है। यानी कि रेमेडी के लिए तीन दो चीज़ें होनी चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट भी हुआ हो और लीगल डैमेज भी हुआ हो। सो डैमेजेस, यानी कि जैसे बताया कि मॉनेटरी कंपनसेशन जो कोर्ट इंजर्ड पार्टी को देती है उसको डैमेजेस कहते हैं। यानी कि ए अगर नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और बी को इंजरी हो जाती है, तो ए को कोर्ट हुक्म देगी कि वो बी को मेडिकल एक्सपेंस वगैरह अदा कर दे। दूसरी इसमें ये है रेमेडी में इंजंक्शन। कोर्ट का ऑर्डर कोई काम कोर्ट के ऑर्डर से कोई काम रोका जाए, ठीक है, या कोर्ट किसी काम को करने की इजाज़त दे। अगर एक फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है, तो अफेक्टेड पर्सन कोर्ट से इंजंक्शन ले सकता है ताकि फैक्ट्री को रोका जा सके। स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, गलत तरीके से ली गई प्रॉपर्टी वापस दिलवाना। ए ने बी की पेंटिंग ले ली, कोर्ट हुक्म दे सकती है कि वो पेंटिंग वापस कर दे। या ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, किसी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो कोर्ट हुक्म दे सकती है कि वो प्रॉपर्टी वापस दे दी जाए। तो इसको स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ हेल्प हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंसान खुद रीजनेबल तरीके से अपने राइट प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर कोई शख्स आपके घर में दाखिल होता है या होने की कोशिश करता है, तो आप रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको मना कर सकते हैं, वर्बली मना कर सकते हैं। अगर वर्बली नहीं होता, तो आप फोर्स इस्तेमाल करके उसको अपनी ज़मीन से बाहर निकाल सकते हैं। सो आखिर में याद रखें, हर टोट के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, फिर वो लीगल भी डैमेज हुआ हो उसको, और फिर जाके उसकी लीगल रेमेडी हो। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो, तो टोट मुकम्मल नहीं होता। तो दोबारा से सुन लीजिएगा, हर टोट के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, कोई रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा लीगल डैमेज होना चाहिए, और तीसरा लीगल रेमेडी अवेलेबल हो। जब ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो फिर टॉर्ट मुकम्मल हो जाएगा और इसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप उस पे एक्शन ले सकते हैं, केस कर सकते हैं।